हेलो दोस्तों, मेरे खाना नहीं है। एक बार फिर से आप सभी लोगों का अपने इस यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। दोस्तों, हमारे कंप्यूटर के एमसीक्यूज चल रहे थे और जो भी मैं एमसीक्यूज करवा रही हूँ वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि किसी न किसी एग्जाम्स में पूछे गए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पर स्टार्ट करने से पहले मेरे चैनल का नाम भी रेखा नानेरिया है और ये एजुकेशन और एंटरटेनमेंट पर्पज से बनाया गया है। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए, ताकि आपको आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टी रिफ्लेक्ट द वेरियस टास्क कैन बी परफॉर्म्ड ऑन अ कंप्यूटर। मीन्स हम बहुत सारे टास्क एक साथ परफॉर्म कर पाते हैं कंप्यूटर पे। क्यों? क्योंकि उसकी एक प्रॉपर्टी, उसका कैरेक्टरिस्टिक्स है, कौन सा, वर्सेटाइलिटी। ठीक है, तो इसके कारण हम बहुत सारे टास्क परफॉर्म कर पाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डेस्कटॉप एंड लैपटॉप आर ऑल्सो नोन एज। इन्हें और क्या कहा जाता है? डेस्कटॉप और लैपटॉप को पर्सनल कंप्यूटर्स भी कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। टू प्रोड्यूस हाई क्वालिटी हार्ड कॉपी इन कलर यू वुड वॉन्ट टू यूज एन। देखिए, बात किसकी हो रही है? हाई क्वालिटी की बात हो रही है। ठीक है, हाई क्वालिटी प्रिंटर से नहीं आती है, हाई क्वालिटी हमेशा प्लॉटर से आएगी। ठीक है, जो भी हार्ड कॉपी अगर हाई क्वालिटी चाहिए हमें कलर फॉर्म में, ठीक है, तो वो प्लॉटर से ही आती है। ठीक है, तो यहाँ पर कंफ्यूज करने के लिए दो ऑप्शंस दिए हुए हैं, पर यहाँ हमें कंफ्यूज नहीं होना है। जब भी हाई क्वालिटी की बात हो तो आंसर हमेशा प्लॉटर ही रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। होम एंड एंड की आर ऑल्सो कॉल्ड। होम और एंड की को क्या कहा जाता है? नेविगेशन कीज भी कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्राइमरली यूज्ड फॉर रजिस्टर्स एंड कैशे मेमोरी। ठीक है, रजिस्टर्स और कैशे मेमोरी के लिए प्राइमरली कौन सी मेमोरी यूज होती है? SRAM, स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। मतलब जब भी कैशे मेमोरी बनेगी तो वो SRAM में से जाएगी। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज जनरली यूज टू स्टोर बूटस्ट्रैप प्रोग्राम दैट स्टार्ट अ कंप्यूटर। ठीक है, जो बूटस्ट्रैप प्रोग्राम है, मतलब बूटिंग जो प्रोसेस होती है, ठीक है, वो कहाँ पर परफॉर्म होती है? किस मेमोरी में परफॉर्म होती है? रोम में परफॉर्म होती है। ठीक है, रीड ओनली मेमोरी में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। स्टेट वेदर ट्रू और फॉल्स। हमें बताना है कि कौन सा ट्रू और कौन सा फॉल्स है। बायोस स्टैंड फॉर बाइनरी इनपुट, यहीं पर गलत हो जाता है। ठीक है, बाइनरी नहीं आएगा, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम होता है बायोस का फुल फॉर्म। और DRAM इज स्लोअर देन SRAM, बिल्कुल सही। डायनेमिक रैम बार बार रिफ्रेश होती है, इसलिए वो स्लो होती है। किससे? स्टैटिक रैम से। तो हमारा पहला गलत है और दूसरा सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। मैच द फॉलोइंग, हमें मैच करना है। ठीक है, बिट्स, बाइनरी डिजिट। ठीक है, कैपेसिटर को DRAM यूज करता है। ठीक है, इसकी मेमोरी का फॉर्म जो होता है वो कैपेसिटर्स फॉर्म में होता है डायनेमिक रैम का, जबकि फ्लिप फ्लॉप कौन यूज करता है? स्टैटिक रैम। तो यहाँ पर फर्स्ट का C, सेकंड का B और थर्ड का A आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ एन ऑप्टिकल डिस्क। ऑप्टिकल डिस्क का एग्जाम्पल कौन सा है? तो DVD, डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क। ठीक है, DVD किसका एग्जाम्पल है? एक ऑप्टिकल डिस्क का एग्जाम्पल है। कई बार क्वेश्चन को कंफ्यूज करने के लिए इस तरह से भी दिया जाता है, फुल फॉर्म दे देते हैं ताकि इजीली हम रिकॉर्गनाइज ना कर सकें। और अगर हमें किसी भी चीज का फुल फॉर्म पता है तो दिक्कत ही नहीं आती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स। हमें बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट फॉल्स है। वायरस स्कैनर इज अ टाइप ऑफ यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, बिल्कुल सही, एक सॉफ्टवेयर है। अ सिस्टम सॉफ्टवेयर यूज टू मैनेज कंप्यूटर रिसोर्सेज एंड देयर फंक्शनैलिटी, बिल्कुल सही। ऑपरेटिंग सिस्टम को देख लो, मैनेज करता है रिसोर्सेज को, फंक्शंस को। फाइल मैनेजर एंड डिस्क डीफ्रेगमेंटेशन आर द एग्जांपल ऑफ यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, बिल्कुल सही।
फाइल मैनेजर और डिस्क डी फ्रेगमेंटेशन एग्जाम्पल है यूटिलिटी सॉफ्टवेयर के। माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट इन एग्जाम्पल ऑफ अ वर्ड प्रोसेसर, बिल्कुल गलत। MS वर्ड जो है वो है वर्ड प्रोसेसर का एग्जाम्पल, MS पावर पॉइंट नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बोथ यूनिक्स एंड लाइनेक्स आर द एग्जाम्पल ऑफ डैश ऑपरेटिंग सिस्टम। तो यूनिक्स और लाइनेक्स जो है वो मल्टी यूजर और मल्टी प्रोग्रामिंग दोनों ही है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, मल्टी यूजर एंड मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स, हमें बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट गलत है। तो यहाँ पर देखो, एडोब एक्रोबेट रीडर इज एन ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर, बिल्कुल गलत, ये ओपन सोर्स नहीं है। फ्री में अवेलेबल जरूर है लेकिन ओपन सोर्स नहीं है। ओपन सोर्स का मतलब ये होता है कि आप उसमें कुछ चेंजेस करके खुद बेचना स्टार्ट कर दो, ठीक है। तो ऐसा आप एडोब एक्रोबेट के साथ नहीं कर सकते। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। टोटल स्टोरेज कैपेसिटी ऑफ कंप्यूटर विथ 3 रैम चिप ऑफ कैपेसिटी 0.5 MB 128 KB एंड 512 बाइट्स इज, हमें बताना है कि ये सारी मेमोरीज मिलकर कितनी बनेंगी। तो कितनी बनेंगी, 640.5 KB, ठीक है। एक चीज ये होती है, या तो आप सारा जो बड़ी यूनिट है उसमें कन्वर्ट कर लीजिए या सबसे छोटी यूनिट है उसमें कन्वर्ट कर लीजिए, ठीक है। पर यहाँ मिड में कन्वर्ट करके दिया है, देखिए यहाँ पर हमें केबी ज्यादा दिख रहा है, तो हम किस में कन्वर्ट करेंगे, सबसे पहले केबी में ही करेंगे, है ना। इस तरह से भी हम सॉल्व कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इक्विवेलेंट टू 3 गीगाबाइट। 3 गीगाबाइट के बराबर क्या होता है, तो 3072 मेगाबाइट होता है, ये इजी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वैलिड विंडोज रिसाइजिंग बटन, ठीक है। विंडोज रिसाइजिंग की बात हो रही है तो मिनिमाइज हो सकता है, मैक्सिमाइज हो सकता है, क्लोज हो सकता है, अनफोल्ड नहीं होता है, ठीक है। दोस्तों यहाँ पर हमारे 15 क्वेश्चन हो चुके हैं। आई होप आपको मेरी कंप्यूटर की सीरीज पसंद आ रही होगी, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए ताकि आपको आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।